हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोगों का शाम का आयुष काउंसलिंग का कंप्लीट डिटेल्स बोलूंगा। कैसा काउंसलिंग होता है, क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, सभी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है शाम का कंप्लीट बीएमएस बीएचएमएस का कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह जितने भी नोटिफिकेशन आता है सभी चीजें वहाँ पे मैं आप लोगों को डालता हूँ। एंड एमबीबीएस बीडीएस का जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के टाइम पे लगता है, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप लोग जाके देख लेना। एंड मैं एक और एक वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें क्या है आप लोगों का चालान कैसे पे किया जाता है। मैं या तो आप नेक्स्ट आप लोग जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को वो देखने से भी हो जाएगा, अभी नहीं देखने से भी हो जाएगा, फिर भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगा चालान कैसे देते हैं। वो 500 रुपीज देना पड़ता है ना। तो चलिए पहली बात तो हम लोग सीट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बातें कर लेते और लाइक अभी पहले हम लोग बीएमएस का सीट मैट्रिक्स देख लेते। टोटल कितना है अभी 48 सीट्स है। कितना है टोटल फॉर स्टेट कोटा के लिए, कितना है शाम के लिए स्टेट कोटा के लिए 85% जो कोटा है उसमें क्या है 48 सीट्स है टोटल, जिसमें अनरिजर्व के लिए 20 सीट्स चला जाता है। ओबीसी के लिए ओबीसी एमओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होता है ना, उनके लिए क्या है 13 सीट्स है ना, इंक्लूडिंग द सीट्स रिजर्व फॉर टीजीएल एक्सटीजीएल कोटा के लिए। जो टी गार्डन लेबर है या जो भी है उनका भी इंक्लूडिंग बोल के यहाँ पे 13 सीट्स है। एससी के लिए 3 सीट्स है, एसटी प्लेन के लिए 5 सीट है, एसटी हिल के लिए 2 सीट्स है। एंड चिल्ड्रन फ्रॉम टी गार्डन और टी गार्डन कम्युनिटीज ट्राइब्स इंक्लूडिंग विद इन ओबीसी एमओबीसी कोटा सीट्स 2 सीट्स है। 2 सीट्स है आउट ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ओबीसी एमओबीसी, है ना, यहाँ पे मेंशन किया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए कितना सीट्स है, टू सीट्स है जो हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन है यहाँ पे। दिस 5% ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट ए सेपरेट रिजर्वेशन ओवर एंड अबव अदर रिजर्वेशन if the disabled candidates belong to reserved categories such as ST, SC जो भी etc and he or she should be adjusted against the category to which he or she belongs। ये हॉराइजॉन्टल रिजर्वेशन है 2 सीट्स के लिए जो 5% रिजर्वेशन बोला जाता है, तो आपने अपने कैटेगरी से ही आप लोगों को वो मिलेगा 2 सीट्स, है ना। तो इकोनॉमिकली वीकर जो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 5 सीट्स मिल रहा है आप लोगों को, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हो गया बीएमएस का सीट मैट्रिक्स। उसके बाद आते हैं हम लोग बीएचएमएस होम्योपैथी के लिए। देखो 2023 में क्या हुआ था, 2023 में लाइक 150 160 ऐसा लगभग मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने नोटिफिकेशन दिखाया था, उसमें भी सीट मिल रहा था, है ना। तो अभी देख लेते हैं बीएचएम मतलब बीएचएमएस मिल रहा था। बीएचएमएस का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। फॉर स्टेट कोटा 52 सीट्स है टोटल, उसमें जनरल के लिए कितना है 21 एंड ओबीसी एमओबीसी के लिए 14 सीट्स, इसमें भी इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर टीजीएल और एक्सटीजीएल के लिए, है ना। एससी के लिए कितना है सीट्स है 4 सीट्स है, एसटी प्लेन के लिए 5 सीट है एंड एसटी हिल के लिए 3 सीट्स एंड जो चिल्ड्रन ऑफ टी गार्डन और एक्स टी गार्डन कम्युनिटीज ट्राइब्स उनके विद इन ओबीसी एमओबीसी के लिए 1 सीट है। एंड डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट्स है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है ना। For OBC MOBC candidates, they must submit the original non-creamy layer OBC certificate issued by district commissioner of the concerned district। ये सब चीजें आप लोगों को मिलेगा। In case any controversy, the decision of the selection board shall be final and binding। ये सारा चीजें। The annexure 3 of the application form to be submitted by OBC MOBC category candidates must clearly show the candidates belong to non-creamy layer। आप लोग annexure वगैरह यहाँ पे annexure क्या क्या लगेगा, लाइक सेम है एमबीबीएस की तरह ही सेम है। मैं आप लोगों को एकदम लास्ट में मैं आप लोगों को बोलूंगा एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, ये सभी चीजें आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा। एंड एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलता है वो भी बोलूंगा। अभी हमने क्या बोला कि आप लोगों को जो सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में रिगार्डिंग बातें क्या। अभी हम लोग और मुद्दे पे आते हैं क्या क्या है। फॉर एजुकेशनल यहाँ पे आप लोग को देखो, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में लाइक ये देखो कैंडिडेट्स मस्ट स्टडी मतलब एलिजिबल होना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नोटिफिकेशन आता है। अभी काउंसलिंग प्रोसेस बताता हूँ मैं कैसा होता है। ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ये 2024 का है। यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाएगा कि डिक्लेरेशन और इनवाइटेड फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट्स नीड टू, यहाँ पे आप लोगों को 2025 लिखा होगा। स्टेट कोटा सीट्स अंडर एडमिशन बीएमएस बीएचएमएस एंड इन आयुर्वेदिक कॉलेज जालुकबारी फॉर बीएमएस एंड बीएचएमएस के लिए एसजेएन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुवाहाटी जो पंजाबरी में है इन द स्टेट फॉर द सेशन जो भी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया गया था, कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिटीजन ऑफ द इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम, है ना। एंड यहाँ पे और भी है, कैंडिडेट्स मस्ट स्टडी इन ऑल क्लासेस फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12 इन द स्टेट ऑफ असम एंड मस्ट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट जो भी है। एंड यहाँ पे एंड कुछ यदि नहीं है आप लोग यदि असम में नहीं पढ़े थे, क्यों नहीं पढ़े थे, उसका रीजन वगैरह आप लोगों को देना पड़ेगा, वो तो आप लोगों को पता है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों को देना पड़ेगा एंड ड्यूली फॉर्म। ओके, यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म आप लोगों को दिखाने से पहले आप लोगों को क्या आएगा, एक नोटिस आएगा। क्या आएगा, एक नोटिस आएगा
जिसमें आप लोगों को बोला जाएगा कि बीएमएस बीएचएमएस के लिए यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो फॉर्म वेबसाइट में आएगा। वो आप लोगों को क्या करना है, फिल करके ऑफलाइन जाके आप लोग जालुकबारी गुवाहाटी बीएमएस में जाके आप लोगों को एक बक्सा होता है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, उस बक्से में जाके आप लोगों को डालना पड़ता है। उसके बाद एक क्या आएगा, आप लोगों को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। क्या आएगा, लाइक नीट के जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए जो आप लोग मानते हो ना, जो डीएमए की तरफ से जैसे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आता है, या बोल सकते हो सिलेक्शन लिस्ट नहीं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है ना, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल के आता है लाइक डीएमए की तरह, सेम उसी तरह आयुष की भी आयुष से भी आप लोगों को एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगा, वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अगर मैं एंड में आप लोगों को दिखाऊंगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या है, एंड एज क्राइटेरिया की वजह से भी आप लोग रिजेक्ट हो सकते हो। 25 प्लस एज है तो आप लोग वहां पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्लियरली। तो उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप लोगों को मेंशन रहता है कौन कौन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो उसके बाद आते हैं हम लोग डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा दिखता है, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। ये है डिक्लेरेशन फॉर्म है, ऐसा आप लोगों को आएगा जहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग बीएमएस बीएचएमएस कोर्स 25-26 आएगा इस बार, है ना। एंड यहाँ पे आप लोग का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस वगैरह, ईमेल और नीट का रोल नंबर, आप लोग स्कोर कितना आया है, परसेंटाइल, डेट ऑफ बर्थ एंड क्लास 12 का डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आप लोगों को परसेंटेज पीसीबी यहाँ पे फिल करना है। एंड वेदर, केमिस्ट्री वगैरह यहाँ पे बोर्ड वगैरह सबके डिटेल्स यहाँ पे देना है। कास्ट एंड कैटेगरी वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड स्कूल में पढ़े हो कि नहीं, ये सारा फिल करके आप लोग डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट्स यहाँ पे देके आप लोगों को क्या करना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स एंड सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आप लोगों को जालुकबारी में जाके आप लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया गया है, क्या है आप लोग देखो, the duly filled up declaration form must be submitted to the office of the principal Goft Ayurvedic College जालुकबारी, है ना। और यहाँ पे एक डेट मेंशन करके देंगे कि उस डेट से पहले आप लोगों को वो डिक्लेरेशन फॉर्म जाके कॉलेज में जालुकबारी में जाके आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, वैसा नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और भी हम लोग बातें करते हैं। तो चलिए, पहली बात तो क्या है, आप लोगों को जब ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करिए, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ऐसा एक इंटरफेस आएगा, आप लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को सीरियली क्या आएगा, आप लोगों का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा, आपका नाम, फॉर द नेम, एड्रेस, डीओबी, एज, आपका बोर्ड कौन सा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का स्कोर, पीसीबी का मार्क्स, रोल नंबर, टोटल मार्क्स, नीट यूजी का सभी डिटेल्स यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को दिखेगा, है ना। एंड यहाँ पे रिमार्क्स भी रहेगा, रिमार्क्स में आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं वो सारा चीजें लिखेगा। यहाँ पे मैं कुछ कैंडिडेट्स का दिखाऊंगा, नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे रिजेक्ट, यस, एज इज अबव द अपर लिमिट से एज ज्यादा है। यहाँ पे देखो रिमार्क्स में आप लोग यहाँ पे एक कैंडिडेट से उनका एज ज्यादा है ना। तो एज क्या है, एज क्या होना पड़ेगा आप लोगों को, एज अबव 25 ईयर्स नहीं होना पड़ेगा। 25 ईयर्स हो गया तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो फॉर बीएमएस बीएचएमएस काउंसलिंग। ऐसा जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों को मेंशन रहेगा कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं, ये सारा चीजें। एंड आप लोगों का और एक चीज है, आप लोगों का पीसीबी में आप लोगों को 60% होना पड़ेगा। 60% ये मैंडेटरी है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये पीसीबी में आप लोगों को 60% होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये देखो ऐसा ही आप लोगों को मेरिट लिस्ट में पूरा चीजें दिखेगा। एंड यहाँ पे नीचे आते और क्या जो और एक चीज है, यहाँ पे देखो परसेंटाइल स्कोर इज लेस, मतलब स्कोर इतना अच्छा नहीं किया कि वो क्वालिफाई कर जाए। यदि क्वालिफाई नहीं किए हो तो आप लोगों को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया गया है अबव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, क्या है, अबव इज द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एडमिशन टू बीएमएस बीएचएमएस कोर्स सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन बाय द सिलेक्शन बोर्ड। ये सारा चीजें आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। ये एक लिस्ट आया, आप लोग क्या आया, नोटिफिकेशन आएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया, ऐसा एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन के साथ आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म जितने भी है वो तो लेके जाना ही है। उसके बाद एनेक्सर्स, जितने भी एनेक्सर्स है आप लोगों ने, वो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज आप लोगों को मेंशन रहेगा, जो भी डिटेल्स है आपका वो फिल करके आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जब आएगा मैं बता दूंगा। डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, गार्जियन, ये सारा एनेक्सर सेम है, बस एमबीबीएस के तरह ही सेम है। बस आपको क्या करना है, ये 20 ईयर्स वाला जो एनेक्सर है वो आपका चेंज मिलेगा, जो स्केड्यूल 1 एनेक्सर 1 है जिसमें लिखा होगा बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेस, है ना। तो ये 20 ईयर्स वाला ही चेंज है, बाकी एनेक्सर सब सेम है। एंड टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये एनेक्सर्स, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ दे दिया गया है, एंड वहाँ पे पिन करके भी रखा है, मैं आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, है ना। तो काउंसलिंग में जाने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक चालान देना पड़ता है, चालान देना पड़ता है 500 रुपीज फॉर काउंसलिंग, है ना। आप लोगों का काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को 500 रुपीज चालान भी लेके जाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वरना आप लोगों को वहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि काउंसलिंग फी तो देना ही पड़ता है। वो चालान कैसे देता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, वो आप लोग देख सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना।
तो एंड टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आगे के सभी अपडेट आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए कट ऑफ का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा। अभी के लिए काउंसलिंग प्रोसेस जान लीजिए एंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन देखो आप लोगों का कब आ सकता है। एमबीबीएस बीडीएस का बाद ही आप लोगों का ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा फॉर आयुष। आयुष का काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस का काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। बीच में शायद ऐसा हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म वहां पे सबमिट करना है। अभी के लिए कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। एमबीबीएस बीडीएस का काउंसलिंग के बाद ही आप लोगों का काउंसलिंग होगा। बीएमएस बीएचएमएस के लिए आयुष का काउंसलिंग, या तो आप लोगों का मेड में आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, है ना। सो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के रिगार्डिंग ले आऊंगा। कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, बहुत डिक्रीज होगा क्योंकि सीट इंक्रीज हुआ है। तो एमबीबीएस बीडीएस का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बताया है कहाँ कहाँ पे सीट वगैरह इंक्रीज हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप लोग देख लेना, या चैनल का रिसेंट वीडियो में जाके देख लेना। ओके, बाय बाय,